हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो नर्सिंग। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MSc बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? MSE, दैट मीन्स मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है वो बेसिकली साइकेट्रिक वार्ड में किया जाता है फॉर अ साइकेट्रिक पेशेंट। ठीक है, अब जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है वो क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, या फिर बोल सकते हैं एक वे ऑफ थिंकिंग है, या फिर एक कैपेबिलिटी ऑफ रिंगिंग, या फिर फीलिंग ऑफ बिहेवियर है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मीन्स हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में किसी की वे ऑफ थिंकिंग को चेक कर रहे होते हैं, फीलिंग्स ऑफ बिहेवियर देख रहे होते हैं, और उसकी एक कैपेबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है उसमें 8 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देयर आर टोटल 8 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, सेकंड इज स्पीच, थर्ड इज मूड एंड अफेक्ट, फोर्थ इज थॉट्स, फिफ्थ इज परसेप्शन, सिक्स्थ इज कॉग्निटिव फंक्शन, सेवेंथ इज जजमेंट एंड एट लास्ट इज इनसाइट। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि कैसे पेशेंट में हमें जनरल अपीयरेंस चेक करना है, कैसे पेशेंट की स्पीच को देखना है, कैसे उसके मूड एंड अफेक्ट का पता चलता है, एंड कैसे उसके थॉट्स पता चलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के को चेक करने के लिए हम पेशेंट का पहले क्या देखते हैं कि पेशेंट का बॉडी वोल्ट कैसा है। डैट मीन्स पेशेंट मेसोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है, या फिर इंडोमॉर्फिक है। ठीक है, मेसो मीन्स मेसोमॉर्फिक जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं? एक मीडियम, M4 मेसोमॉर्फिक एंड M4 मीडियम। ठीक है, या फिर नेक्स्ट इंडोमॉर्फिक। इंडो का मीन्स क्या होता है? जो मोटे लोग होते हैं। ठीक है, जिन जो थोड़े हेल्दी लोग होते हैं, डैट इज़ इंडोमॉर्फिक। और एक्टोमॉर्फिक में क्या आ जाएंगे? जो बहुत ज़्यादा पतले लोग होते हैं। ठीक है, मेसोमॉर्फिक में M से याद रखना, मीजोमॉर्फिक डैट मीन्स मीडियम साइज के। ठीक है, ना वो ज़्यादा पतले होंगे ना ही ज़्यादा मोटे होंगे। एक्टोमॉर्फिक मीन्स ऐसे पर्सनैलिटी वाले बंदे जो थोड़े पतले होंगे। ठीक है, इंडोमॉर्फिक मीन्स थोड़े हेल्दी टाइप। तो हम पहले उसका बॉडी बुल्ड चेक करते हैं। आफ्टर डैट हम पेशेंट की ड्रेस देखेंगे कि पेशेंट ने जो ड्रेस पहनी है वो क्लीन है या फिर डर्टी है। फिर हम पेशेंट का देखेंगे एटीट्यूड टूवर्ड द एग्जामिनर। मीन्स पेशेंट का जो एटीट्यूड है वो कैसा है एग्जामिनर के प्रति। ठीक है, कोऑपरेटिव है या फिर अनकोऑपरेटिव है। मीन्स अगर हम किसी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो हमारे साथ कोऑपरेटिव है या फिर अनकोऑपरेटिव है। नेक्स्ट आता है इसमें कंप्रीहेंसिव। ठीक है, कि पेशेंट कंप्रीहेंस्ड है या नॉट कंप्रीहेंस। नेक्स्ट आता है गेट एंड पोस्चर। जो पेशेंट का गेट एंड पोस्चर है वो नॉर्मल है या फिर ओपन पोस्चर है या क्लोज पोस्चर है। ओपन पोस्चर, क्लोज पोस्चर मीन्स ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं लाइक कि कुछ लोगों के सामने बिल्कुल भी बातें नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, डैट मीन्स क्लोज पोस्चर। ओपनली पोस्चर मीन्स जो एक्टिविटी वाले जो पेशेंट होते हैं, डैट इज़ ओपन पोस्चर। या फिर नॉर्मल है कि वो ना ही कोई ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है और ना ही ज़्यादा साइलेंट वे में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइकोमोटर एक्टिविटी। जो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी है वो नॉर्मल है या फिर इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़। नेक्स्ट आता है रैपोर्ट। ठीक है, रैपोर्ट वो हमारे साथ इस्टेब्लिश्ड है या फिर नॉट इस्टेब्लिश्ड है, या फिर उसको रैपोर्ट मीन्स या फिर डिफ़िकल्टी हो रही है। नेक्स्ट आता है हेलुसिनेटरी बिहेवियर। जो उसका हेलुसिनेटरी बिहेवियर है वो कैसा है? मीन्स पेशेंट कभी कभी क्या होता है, हम किसी का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, पेशेंट क्या है? साइकेट्रिक। ठीक है, अब साइकेट्रिक पेशेंट में हेलुसिनेशन कॉमनली फाइंड आउट होता है। तो मीन्स कभी कभी ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो कुछ स्माइली कर रहे होते हैं विदाउट एनी रीज़न, क्राई करने लग जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, या फिर खुद से ही बातें करते हैं, टॉकिंग टू सेल्फ। तो हमें ये सब कहाँ चेक करना है? हमारे जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा
सोशल मैनर एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि पेशेंट का हमारे साथ या फिर सोशल मैनर अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, या पेशेंट आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ चेक करेंगे हम, सोशल मैनर के अंदर। ठीक है, कि पेशेंट का आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन है या नहीं। तो ये था हमारा फर्स्ट वन, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। अब आता है सेकंड, स्पीच। ठीक है, स्पीच में फर्स्ट वन इज इनिशिएशन। ठीक है, मीन्स पेशेंट खुद से, स्पोटेनियसली का मीन्स होता है खुद से, वो खुद से बोलने लग जाता है या फिर म्यूट वे में है या फिर थोड़ा बहुत बोलता है। मिनिमल का मीन्स होता है कि वो थोड़ा बहुत बोल रहा है। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं जो उसकी स्पीच है उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, मीन्स जो पेशेंट ने बोला है वो हमें ऑडिबल है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोसोडी ऑफ स्पीच, नॉर्मल फ्रस्ट्रेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन टाइम, मीन्स हमने पेशेंट से कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया है तो उसका एक रिएक्शन टाइम क्या है। मीन्स अगर हमने अभी क्वेश्चन पुटअप किया तो वो इमीडिएटली या फिर नॉर्मल वे में हमारा रेस्पॉन्स दे रहा है या फिर थोड़े टाइम डिले होके, मीन्स पहले साइलेंट म्यूट वे में आएगा, फिर कुछ टाइम तक सोचेगा, सोचने के बाद फिर वो आंसर करेगा, डैट इज़ कॉल्ड डिलेड। ठीक है, टाइम। नेक्स्ट आता है शॉर्ट नीडेड, मीन्स उसको कुछ टाइम चाहिए होता है हमारे आंसर के लिए। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कैसी है उसकी, इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। नेक्स्ट आता है उस रेट, जो उसकी स्पीच है उसका रेट कैसा है, नॉर्मल है, स्लो है या रैपिड है। ठीक है, मीन्स नॉर्मली बोल रहा है, उसका रेट जो नॉर्मल है, या बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा है या फिर रैपिडली एकदम तुरंत आंसर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है वॉल्यूम, कि उसकी स्पीच का जो वॉल्यूम है वो कैसा है, नॉर्मल है, इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। नेक्स्ट देखते हैं रिलीवेंस। ठीक है, कि वो रिलीवेंट है या इररिलीवेंट है। ठीक है, एट टाइम। नेक्स्ट देखते हैं कोहेरेंस, फुल्ली कोहेरेंट है या फिर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, आफ्टर दैट देखते हैं प्रीसेंस ऑफ स्पीच, जो उसकी स्पीच है उसकी प्रीसेंस देखते हैं, अब्सेंट है या प्रेजेंट। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीच। थर्ड आता है मूड एंड अफेक्ट। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हम चेक करते हैं, पेशेंट का मूड देखते हैं एंड अफेक्ट देखते हैं। ठीक है, मूड के लिए एग्जाम्पल, सपोज करो पेशेंट, कोई भी पेशेंट है, हम उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ठीक है, कि आपका मन कैसा लगता है यहाँ पर हॉस्पिटल में। ठीक है, तो दो चीज़ें हम इसमें देखते हैं मूड को चेक करने के लिए। ठीक है, मूड, किसी का भी मूड चेक करना है तो दो चीज़ें देखते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्टिव एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव वो होता है जो पेशेंट के द्वारा बोला गया होता है, दैट इज सब्जेक्टिव। एंड ऑब्जेक्टिव जो एक एग्जामिनर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्या, अगर हमने पेशेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछा है कि आपका मन कैसा लगता है, तो वो रोज रेस्पॉन्स करेगा कि हाँ ठीक है, या फिर जो भी वो बोलेगा, तो वो जो बोल रहा है पेशेंट का जो रेस्पॉन्स है दैट इज सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन जैसे ही पेशेंट ने रेस्पॉन्स किया उसके फेस पे कोई एंजाइटी तो नहीं थी, टेंशन तो नहीं थी, इरिटेट तो नहीं हो रहा था। ठीक है, सैडनेस तो फील नहीं हो रही थी, दैट इज ऑब्जेक्टिव। और ये कौन ऑब्जर्व करता है, एग्जामिनर। तो ये हम कहाँ देखते हैं, मूड में। नेक्स्ट आता है हमारा अफेक्ट। ठीक है, प्लस ध्यान से देखना, थर्ड पॉइंट में दो वर्ड हैं, मूड एंड अफेक्ट। तो हमने मूड अभी क्लियर किया, अब देखते हैं अफेक्ट। अब अफेक्ट कैसे पड़ेगा, कि हम देखेंगे उसकी क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे रेंज, स्टेबिलिटी, परसिस्टेंसी। ठीक है, ये सब हम कहाँ चेक करते हैं, अफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा थॉट्स। ठीक है, थॉट्स में फ्लो ऑफ थॉट्स हम चेक करते हैं कि उसके जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, मीन्स वो क्या सोच रहा है, वो नॉर्मली सोचता है। ठीक है, या उसके जो सोच रहा है वो फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़ आ रहे हैं या फिर म्यूटीज़ में है। ठीक है, तो ये सब हम किस में देखते हैं, फ्लो ऑफ थॉट्स में। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं, लाइक सर्कमस्टेंशियलिटी, वर्ड सलाद और एम्बिवेलेंस। ठीक है, एम्बिवेलेंस का मीन्स होता है कि एक ही टाइम पे टू अपोजिट
फीलिंग आना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्बिवेलेंस। मीन्स एक ही टाइम पे दो अपोजिट फीलिंग आना, दैट इज कॉल्ड एम्बिवेलेंस। वर्ड सलाद का मीन्स है कि अभी तो वो मिक्स कर देगा, ठीक है, चीज़ों को, अभी कुछ और बोल रहा था, कुछ और बोलते बोलते कोई और बात उसके अंदर इंक्लूड कर दी, ठीक है। मीन्स स्टार्ट किसी और चीज़ से किया था और उसके बीच बहुत सारी चीज़ें क्या कर दी हैं, मिक्स कर दी हैं, तो डैट इज़ वर्ड सलाद, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ आता है जैसे डिल्यूजन हो गया। डिल्यूजन क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिल्यूजन में फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स होते हैं। क्या होते हैं, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन, ठीक है। फोबिया क्या होता है, डर, ठीक है। और क्या होगा उसमें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम OCD बोलते हैं, ठीक है, और ये भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इज परसेप्शन एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सब हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, थॉट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है परसेप्शंस। परसेप्शन में क्या देखेंगे, इसमें परसीव वाले जो डिसऑर्डर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। जैसे हमारा इल्यूजन हुआ, इल्यूजन क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन, और जिसका मेन जो एग्जाम्पल होता है रस्सी को सांप समझना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। नेक्स्ट आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, एक फास्ट परसेप्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, बट डिल्यूजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। तो मैं एक बार बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। इल्यूजन क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जैसे हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, तो इल्यूजन क्या है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग। सेकंड आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव, मीन्स उसने जो बिलीव्स हैं वो फिक्स्ड कर लिए हैं और वो फॉल्स हैं, ठीक है। तो फॉल्स फिक्स्ड बिलीव जो होता है वो डिल्यूजन में होता है। एंड इसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट हेलुसिनेशन में क्या होता है, ये फास्ट परसेप्शन डिसऑर्डर होता है, इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई अब्सेंट होता है, डेट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन, ठीक है। तो ये सब हमें परसेप्शन के पॉइंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन में इसमें सब पॉइंट आता है हमारा कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस है, क्लाउडी है या अनकॉन्शियस है। ओरिएंटेशन देखेंगे पेशेंट का, टाइम, प्लेस एंड पर्सन, मीन्स हम क्लाइंट से पूछेंगे कि अभी आप जिस हॉस्पिटल में हो, क्या आप हमें बता सकते हो कि आज अभी टाइम कितना हुआ है, और आप जिस हॉस्पिटल में हो ये हॉस्पिटल कहाँ पर है, और यहाँ पर जो ये नर्सिस या फिर किसी को टारगेट करके पूछ सकते हैं कि ये पर्सन कौन है, कि आप बता सकते हो। तो हमने तीनों चीज़ उसमें पूछ ली, टाइम भी पूछ लिया, प्लेस भी पूछ लिया एंड पर्सन भी पूछ लिया। अगर पेशेंट सही टाइम बता देता है, प्लेस भी सही बता देता है और पर्सन भी को भी सही बता देता है, डैट इज पेशेंट इज ओरिएंटेड। नेक्स्ट आता है हमारा अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अटेंशन कैसे चेक करते हैं, इसमें हम पेशेंट का टेस्ट करते हैं कि पेशेंट से बोल सकते हैं कि आप 1 से लेके 10 तक के डिजिट जो हैं वो बताइए बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में। मीन्स पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद हम बैकवर्ड पूछेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, डैट इज अटेंशन। हम इस टाइप से हम क्या करेंगे, अटेंशन चेक करेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे चेक करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को नेम ऑफ द मंथ पूछ लेंगे, सेम पैटर्न रहेगा, बैकवर्ड में पूछ सकते हैं, फॉरवर्ड में भी, एज योर विश, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ मेमोरी। मेमोरी 3 टाइप की होती है बेसिकली, इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी एंड रिमोट मेमोरी। अब हम पेशेंट में कैसे चेक करते हैं, तो पेशेंट में इमीडिएट मेमोरी को चेक करने के लिए हम पेशेंट से किसी भी 3 ऑब्जेक्ट के नाम पूछ सकते हैं, या फिर हम उसको 3 ऑब्जेक्ट शो करा सकते हैं, ठीक है, शोइंग 3 ऑब्जेक्ट, एंड उससे बोलेंगे कि हम इसका जो नाम है वो
कुछ टाइम के बाद पूछेंगे तो आपको बताना है, ठीक है। तो इस टाइप से उसकी क्या चेक होगी, इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। मीन्स अब इमीडिएटली हमने उसको चीज़ कोई दिखाई और उसका जो हमने आंसर था उससे 3 मिनट बाद मांगा, डैट इज़ हमें इससे पता चल जाएगा कि पेशेंट की मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी कितनी एक्टिव है, ठीक है। आफ्टर डैट रिसेंट मेमोरी चेक करने के लिए हम उससे पूछ सकते हैं कुछ टाइम पहले का कुछ भी हैपनिंग उसके साथ हुई हो, या फिर पूछ सकते हैं कि लास्ट मील आपने कब किया था और उसमें क्या खाया था। तो इससे रिसेंट मेमोरी चेक होती है। नेक्स्ट आता है रिमोट मेमोरी। रिमोट मेमोरी में क्या होता है, हम पेशेंट को क्या करते हैं, उसके कुछ पर्सनली इवेंट्स पूछ लेते हैं, लाइक बर्थ ऑफ डेट पूछ लेते हैं कि पेशेंट की बर्थ ऑफ डेट क्या है, ठीक है। पेरेंट्स की पूछ लेंगे, या फिर कोई भी इवेंट्स लाइक 2 अक्टूबर हो गया, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस टाइप से हम उससे कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर लेंगे, तो उससे क्या पता चल जाएगी पेशेंट की रिमोट मेमोरी। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा इंटेलिजेंसी में हम पेशेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं या फिर अर्थमेटिक एबिलिटी चेक करते हैं। अर्थमेटिक एबिलिटी कैसे चेक करेंगे, कोई भी हम उसको पेशेंट को सम्स दे देंगे सॉल्व करने के लिए, तो उससे हमें पेशेंट की अर्थमेटिक एबिलिटी का पता चल जाएगा। आफ्टर दैट आता है ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हम उसको कोई भी एग्जाम्पल लाइक जैसे ओल्ड इज़ गोल्ड, या फिर बोल सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट का मीन्स कोई भी कहावत, ठीक है। तो हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि कोई भी एक कहावत बताइए, तो इससे पता चल जाएगा कि उसकी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थिंकिंग। या फिर हम बोल सकते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसे कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा पेशेंट की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट आता है हमारा जजमेंट, ठीक है। जजमेंट में हम पहले देखेंगे पर्सनल, मीन्स पेशेंट का पहले पर्सनल देखेंगे। इसमें जजमेंट में 2 चीज़ें हम देखते हैं, फर्स्ट इज़ पर्सनल एंड सेकंड इज़ सोशल। पर्सनल में हम क्या पूछेंगे कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है, मीन्स यहाँ से हॉस्पिटल से जाने के बाद उसने क्या सोचा है, क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट सोशली कैसे चेक करेंगे कि उसको कोई भी एक प्रेजेंट सिचुएशन दे देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि सपोज करो आप किसी हॉल में बैठे हो, ठीक है। आप हॉल में बैठे हो और उसमें सडनली क्या हो गई है, फायर हो गई है, ठीक है। तो आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा वो क्या रहेगा, अब हम देखेंगे उसका रेस्पॉन्स उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव है या निगेटिव, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा पेशेंट की सोशली जजमेंट एंड पर्सनल जजमेंट। एंड लास्ट वन इज 7th इज इनसाइट, ठीक है। इनसाइट इज रिलेटिव ऑन द 6 पॉइंट। जो इनसाइट होता है वो 6 पॉइंट एक स्केल होती है, उस पर डिपेंड होता है, और इसमें हम 1 से लेकर 6 तक के पॉइंट पेशेंट को देते हैं। फर्स्टली इसमें क्या है, कंप्लीट डिनायल ऑफ इलनेस। इसमें क्या, पेशेंट मीन कंप्लीट मीन्स फुल, कंप्लीट फुल्ली, डिनायल मीन्स नहीं पता होगा अपनी इलनेस के बारे में, ठीक है। सेकंड इज स्लाइटली अवेयर, मीन थोड़ा बहुत उसको पता होगा अपनी सिकनेस के बारे में। थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक अल्ट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल एंड फिजिकल फैक्टर। उसको अवेयर होगा अपनी सिकनेस के लिए, कि मैं सिक हूँ, बट किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल एंड एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू। फोर्थ वन इज अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक बट समथिंग अननोन, ठीक है। उसको अपनी सिक के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी, बट समथिंग अननोन, और कुछ नहीं होगी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल जो उसकी इंसाइट होंगी वो क्या होंगी, विदाउट मोटिवेशन होंगी, और जो ट्रू इमोशनल इंसाइट होंगी वो क्या होंगी, विद इमोशन होंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आई होप you all are understand, so thank you so much.